पाकिस्तान एक है यार, हम इंडिया से नहीं डरते, ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराए, कल 50 गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने बोला है कि लाइट्स बंद करें, आप घरों में रहे। अभी आप मजमा चेक कर लें, हम किसी हमारे साथ पावर है कलमे की, हम पूरे लाहौर में है 15 चेक करें सब। आज क्राउड ज्यादा लग रहा है, क्राउड ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं। 35 ड्रोन का हमला जो है लाहौर जैसी सिटी पे हुआ। इंडिया ने जो है ड्रोन वॉरफेयर का आगाज कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नई चीज थी। और इस वक्त रात के वक्त जब समझ रहे थे कि बड़ा पैनिक सिचुएशन होगी, अवाम डरी होगी, तो नाइला जरा राइट लेफ्ट दिखाओ, अवाम तो इंजॉय कर रही है, म्यूजिक नाइट्स को इंजॉय किया जा रहा है, खाने पीने को इंजॉय किया जा रहा है। ये किस तरह की जंग में है कि अवाम डर भी नहीं रही, किसी प्रेशर में भी नहीं आ रही और ड्रोन के साथ बाकायदा वीडियोस बना रही हैं। वो इंडिया की एक गलत फहमी है, वो हमें डराना चाहते हैं। आप देख लें, एनवायरनमेंट चेक कर लें, आपको कोई डरा हुआ नजर आ रहा है? में जगह नहीं है। सोशल मीडिया देख लें, हम एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया की वो जो बातें कर रहे हैं बच्चों वाली, वो नादानी में जा रहा है, उसको अभी पता नहीं है पाकिस्तान का। तो वो हमेशा हमला करते हैं रात की तरीके में। वो कुत्ते रात को बाहर निकलते हैं ना, तो हाँ, आपने अक्सर देखा होगा दिन को कुत्ते नजर नहीं आते, रात को अक्सर कुत्ते बाहर निकलते हैं। तो इंडिया की वो वाली मिसाल है हमारे सामने। वो वैसे हमें बात वही है, वो हमें डराना चाहते हैं। हम वो कौम है जो मरने को शहादत समझते हैं, यही बात है ना। हमें कोई मरने शरने से कोई डर वगैरह नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आए। अभी तक हमने इंडिया पे हमला नहीं किया, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। अभी तक जब कोई हमला नहीं किया अभी तक इंडिया। देखें वो आए हैं, वो इतनी उनका राफेल की, उन्होंने कहा इंडिया की बैकबोन है, हमने 2 गिरा के फेंक दिए हैं यार, क्या कैसी बैकबोन है। अब देखें F-17 जो है, F-16 जो है, उनका अपग्रेड देखें और जो उनका राफेल है उसका ग्रेड देखें। अब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आल्टो को ग्रैंडी के साथ रेस में भगा दें, आल्टो जीत जाए, ग्रैंडी की कितनी बेइज्जती है इंडिया। और ये एक जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो अटैक चल रहे हैं, उससे एक फायदा हो रहा है कि चाइना और यूरोप दोनों के जो वेपन्स है वो अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं। कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। आज जो है फ्रांस की इंडिया की वजह से फ्रांस की जो इंसल्ट हुई है वो स्टॉक मार्केट में, उसके पूरे शेयर्स गिर गए हैं। राफेल जिस कंपनी ने बनाया उसके पूरे शेयर्स गिर गए। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप चेक कर लें नेट पे। और चाइना जो हमें F-17 प्रोवाइड कर रहा है उसके स्टॉक की शेयर्स जो हैं। आपको क्या लगता है, जो मेरा एनालिसिस दोस्तों मैं बताती हूँ, जो इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान में आज भेजे, देखिए इनके कुछ खास टारगेट थे। टारगेट ये था कि लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ मिलिट्री थी उनको टारगेट किया जाए, अवाम के अंदर पैनिक फैलाया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था जो आज लाहौर में ड्रोन भेजे गए, कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का एयर डिफेंस है वो चेक किया जाए कि इन ड्रोन्स को मारने के लिए कैसे हथियार यूज होते हैं, किस किस लोकेशन पे होते हैं। लेकिन जैसे समझ रहे थे कि लाहौर जैसी सिटी पे अगर अटैक होगा तो लोगों में पैनिक हो जाएगा। बहुत से चैनल्स वैसे ही रोड शो बंद कर दिया, लेकिन हम ना डर हैं, काम करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो वो चीज़ जो इंडिया पैनिक फैलाना चाह रहा है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि जज्बा देखिए ऑडियंस का, राइट लेफ्ट, अवाम खुश है, मुस्कुरा रही है, कोई डर का माहौल नहीं है। इंडिया कहता है अवाम डर जाए, अवाम डर नहीं रही और वो कह रही है हमने लड़ना भी नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखें, आप कह रही हैं वो मिलिट्री को पॉइंट कर रहा है, वो मिलिट्री पे अटैक ही नहीं कर रहा। उसकी हमेशा से एक आदत रही है, वो सिविल उस पर सोसाइटी पे हमला करता है। हमारी आर्मी जब ओपनली कह रही है कि हमारे साथ लड़ो, फिर तुम लोगों के उनकी क्या वो है, क्या तरीका है जाके आप सिविल पे वो अटैक करो। हमारी आर्मी ने अभी तक सिविल पे अटैक नहीं किया, डिफेंस में किया, उनकी उसको हेडक्वार्टर को अटैक किया। अभी तक उनका हमने कोई सिविल एरिया पे कोई हमने वो नहीं किया। बॉर्डर पे भी अटैक। हाँ, ये होती है पावर। देखें आप सिविल को क्या कह रहे हैं, जब आर्मी आपको कह रही है आप हमारे साथ लड़ें, तो फिर आप सिविल के साथ क्यों लड़ते हैं, यही बात है। और इंडिया चाह रहा है कि हम डरें। इंडिया का वो मैं कहता हूँ ये जोक ऑफ द डे हो जाएगा। इंडिया की ये खुशफहमी है, गलत फहमी है, वो सोचता रहेगा कि वो पाकिस्तानी अवाम को डरा देगा। हम नहीं डरते शरते इंडिया से, इसराइल से। हम तो चाह रहे हैं, मैंने पीछे भी कहा था आपको, हम चाह रहे हैं हमें मौका दे। अभी तक तो हमने हमला किया ही नहीं, हम डिफेंस कर रहे हैं अभी अपना। हम करेंगे इंशाल्लाह, उनको ऐसा जवाब देंगे। इंडिया का वो मोदी जो है ना वो लेंगे। सोशल मीडिया पे आप चेक करें, उनके जो वो है लोग हैं वो डरे में हैं। हम कहाँ डरे में, हम इंजॉय कर रहे हैं कि करो यार, हम भी देखें अपनी लाइफ में एक आध जंग तो देखें, क्यों। अच्छा, वैसे नॉन सीरियसनेस की हद है कि आज लाहौर का मौसम अच्छा है और लोग यहाँ पर बारबेक्यू नाइट्स और कवाली नाइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। कोई खौफ डर नहीं, ये अवाम कब डरेगी?
क्यों डरे हम एक ज़ात से डरते हैं, वो रब की ज़ात है, उसके जान देनी हमें पता है जब मरने हैं। हाँ। तो फिर क्या करना है, हम क्यों अपने आप को बचाएंगे, हमने क्या करना है अपने मुल्क के लिए। तरफ आती हूँ, ये जनरल छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज जो लाहौर पे ड्रोन हमले हुए, कोई डर लगा, कोई डर लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि या का नाम व या का नास्ताइन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें खान साहब ने एक तरगीब दी हुई है हाँ। कि सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों को घबराना नहीं। बड़ी देर बाद और डायलॉग याद कराया है। अच्छा, बात दरअसल ये है कि हम इंशाल्लाह इन पेशाब पीने वालों से नहीं डरते और ना ही घबराते हैं। नहीं, रिलीजन टारगेट ना करो ना। नहीं, बात दरअसल ये है ना, रिलीजन हो वो भी हमें सबसे पहले जो तनकीद का निशाना बनाते हैं वो रिलीजन पर बनाते हैं। हाँ। और हम भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ के जवाब देते जो भी हो। वो ये जो आज लाहौर में 35 के करीब ड्रोन जो आए और जिनको मार गिराया, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम फिर मार्केट में घूम फिर रहे हो। यार हम क्यों डरे यार? अच्छा, आपसे पूछते हैं सर, ये जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, वही कहते हैं हमने दूसरा ड्रोन का हमला कर दिया, और मुझे तो खबर ही कोई दोपहर में हुई कि ये सब कुछ हुआ है लाहौर में, लेकिन लाहौर ही नहीं डर रहे। मैं सच में दोस्तों कसम से मैं कह रही थी अच्छा लाहौर पे अटैक हो गया, पता नहीं आज मेरा रोड शो होगा नहीं। अवाम आज सबसे ज्यादा बाहर निकली हुई है। वजह पता है क्या है क्या? कि लाहौर डरता क्यों नहीं है? हाँ। लाहौर आपको पता है जिंदा दिलों का हाँ, शहर, लाहौर इसीलिए जिंदा कहते हैं हाँ। हम आप सुनते आ रहे हैं जिंदा दिलों का शहर। दूसरी बात यह है कि जो बंदा कलमा पढ़ता है ना, उसके डर उसके नजदीक कलमे नहीं ने आता। डर खत्म कर दिया अच्छा, ठीक है। हाँ। दूसरी बात यह कि इंडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है इंडिया जीरो है पाकिस्तान के हमले मुकाबले। करके दुनिया को बता रहे कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ। पाकिस्तान अभी तक हमला नहीं किया इंडिया पर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उस इशू ये है कि जितना नारेबाजी ना करो प्लीज प्लीज। हाँ। इशू ये है कि जो पाक आर्मी एयरफोर्स जानती है, मैं आप नहीं नहीं जानती, जानता, ठीक है। बिल्कुल, वो जाग रहे हैं, सोए नहीं है। 3 दिन हो गया पाकिस्तान में आर्मी सो नहीं रही हमारी, ठीक है। वजह यह है कि जो ही कोई स्पेस मिलती है, कोई ऑप्शन मिलता है, हमें और आपको नहीं पता जितना उनको पता है, गिराएंगे हम। क्यों नहीं गिरा सकते? हमारे पास सारा कुछ है, असला है, सारा कुछ है, फायर ब्रिगेड है। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया के बॉर्डर्स पे अटैक नहीं किया, ये बड़ी कंफर्म न्यूज़ है। जो कुछ चैनल इंडिया में ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने राजस्थान पर अटैक कर दिया, अमृतसर पे कर दिया, दिल्ली पे कर दिया, तो अभी तो पाकिस्तान ने अटैक किया नहीं, तो ये प्रोपोगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? वॉर में आप सही इन्फॉर्मेशन दें कि भाई पाकिस्तान तो इसमें खुद को डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल आपने राइट बोला है। वजह पता है क्या है कि इंडिया की जो मीडिया है वो जिस तरह एक पहले भी आप ये लफ्ज़ सुन सके कि आकाशवाणी, इमरान खान ने बोला था कि आकाशवाणी एक चैनल होता था, अच्छा, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। अच्छा। इंडिया की मीडिया जो है ना पूरी दुनिया में झूठ में नंबर 1 पे है, अच्छा, ठीक है। इशू ये है कि अटैक क्यों नहीं हो रहे? मैंने आपको पहले बताया कि जो आर्मी सोच रही है, देख रही है, वो करेगी, जरूर करेगी। मतलब आर्मी 100% अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से अपने करेगी, और अंदाज अभी से तक करेगी। तो अपने पाकिस्तान की फिजाओं को आर्मी महफूज बना रही है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं, 35 ड्रोन एक ही दिन में मार बिल्कुल गिराना, सही। और ये ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। ऐसी है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहां क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना, हाँ, 3 दिन से, हाँ। आज भी उन्होंने बरकी रोड के भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, हाँ। बजवात के 84 विलेज है, हाँ, ठीक है। 84 विलेज। कोई भी चीज़ आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, हाँ, मैंने वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। हाँ, इशू डंडों, जूतों से, जूतों से भी गिरा देसी रहे तरीके हैं, देसी यूज कर तरीके रहे जो हैं। यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, हाँ। आर्मी एक्टिव है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतनी आवाम सुन रही है, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जितनी आवाम और आर्मी के अंदर गैप बन चुका था इलेक्शन के बाद, इंडिया के इस अटैक के बाद पाकिस्तानी अवाम फिर से आर्मी के पीछे है, और जो कॉन्फिडेंस इस वक्त आर्मी को अवाम की जानिब से मिल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि यार जो पाकिस्तानी बिखरे हुए थे वो अब इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल 100% सही सवाल किया है कि पहले जो हालात थे वो बड़ा आपको भी गैप पता, था, हाँ। बहुत ज्यादा गैप हो गया हाँ, था, हाँ। ठीक है। जब ये 3 दिन हो गया काम शुरू हुआ जंग वाला,
तो मतलब कि हमारी जान है आर्मी। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि पाक आर्मी जान है और जाहिर है हम सो रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉर्डर पे है। अब क्या तासुरात है, अब कल का दिन, कल का सवेरा, आपको क्या लगता है इंडिया नेक्स्ट क्या स्टेप लेगा? और इस वक्त इंडिया की जो अवाम है वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही है कि जो पाकिस्तान मीम बनाते थे तो ये जी हमने ड्रोन भेज दिए, हमने मिसाइल भेज दिए। तो मैं अवाम की राय आप तक पहुँचा रही हूँ, फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा जो जंग वाली सिचुएशन। यार आप पहले तो उसको ड्रोन नहीं बोलो, पटाखे बोलो। उससे ज़्यादा तो हमारे इधर बनते हैं जो उसकी आवाज़ होती है, क्या ड्रोन। वो मैंने बोला ना, आप इस पर सोशल मीडिया चेक करो, आपको पता चल जाएगा किस मुल्क की आवाम डरी हुई है। हमारी इंजॉय कर रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं। जंग है वो कह रहे हैं, वो कहते रहते हैं, हम उनकी बात को सीरियस नहीं लेते। उन्होंने कहा रडार में नहीं आए, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता रडार में आए या नहीं आए, हमने गिरा दिए हैं ना। कभी कभी ना किसी को भगा के मारना पड़ता है। वो हम देख रहे हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको। जब हम जवाब देंगे फिर इंडिया इंशाल्लाह याद रखेगा। और ना उनकी आर्मी है, और अभिनंदन को नहीं भेजा यार इस बार। उन्होंने चाय पिलानी थी हमने उनको, वो भूल जाते हैं। हम बोले ना, हम कुछ भी ना बोले, हम सिर्फ चाय का कप लगा देना वही उनके लिए काफ़ी है। वो बगैरत हैं, उनको ना शर्म है ना हया है। अभी अमेरिका के पास गए हैं, आपने सुना है वो अमेरिका को वो बर्ड टाइप कोई उनका वो है, क्या कहते हैं, जेट है, वो बाय करने गए हुए हैं। राफेल की इंसल्ट करवा के पूरे दुनिया में वो फ्रांस की कंपनी अपना रो रही है कि पहली बार हमारा जेट गिरा है, वो भी पाकिस्तान ने गिरा दिया। वो उस इंसल्ट को भूल गए हैं। अब वो चले गए अमेरिका के पास। अमेरिका के पाँव शाँव पकड़ रहा है मोदी के, हमारे पास आओ, खड़े हो आप हमारे साथ। अब चाइना देखें हमारा दोस्त है, चाइना ने उन्होंने कहा पाकिस्तान बंद करके, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट कर दिया उनके सदर ने कि हम पीछे से इनका पानी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इंडिया की बातों को। मैं एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब तक जो है इंडिया के साथ पीस चाहती है, जंग नहीं चाहती। डेट्स वाई कोई अटैक इंडिया पर नहीं किया गया। आपसे बात करेंगे, आ जाओ। ये जो एक नए तरीके का आज अटैक था, क्या अवाम के अंदर कोई पैनिक फैला है ये जो इंडिया की जानिब से कार्रवाई हुई है? देखिए, पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि जब भी सोशल मीडिया खोलें तो हमें दिखाई देता है कि ड्रोन मार दिया गया है, वो फलां कर रहे हैं, वो डमूक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बताएं, इंडिया ना, हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी जो कहती है कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। 35 ड्रोन गिराए नहीं, अवाम कह रही है अभी आप आओ सबूत तो देना हमें। आओ ना, बात करो आप। क्या कि लाहौर की सूरत हाल आज आपको नजर आई है? हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि अवाम घरों में रहे, बाहर ना निकले, लेकिन अवाम तो सारी की सारी फिर बाहर है। तो अवाम को चाहिए ना इस चीज़ के खुद जो सा मतलब ख्याल करे कि ये वीडियो बनाती है हुकूमत हमारी की कि वो टैंक जा रहे हैं, कोई चीज़ जा रही है, लोग ये चीज़ प्राइवेसी रखते हैं ना। अगर उन्होंने मारा भी है, गिराया भी है, इतने को मारा भी है ना, फिर इंडिया ने वाइट झंडा भी तो लहराया ना। देखिए बात सुने, अब वो इंटरव्यू आया हुआ था कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, इंटरनेशनल मतलब चैनल वाले उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने ना ड्रोन गिराए, इंडिया के जेट्स गिराए हैं, तो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखा दो। तो वो क्या कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे कैसे चल रहा है, सब कुछ तुम कहते हो सोशल मीडिया पे। बता तो दिया, खुद ही पता कर लो ना। सोशल मीडिया ख्वाजा साहब को भी सोशल मीडिया यूज नहीं करते, इन्हें पता नहीं है ना। इंटरनेशनल ख्वाजा साहब को मैं कहता हूँ कि अभी रिटायरमेंट होना चाहिए। उनके हालात नहीं है चलने के लिए। सीरियस जवाब देना चाहिए ना। जी बिल्कुल कुछ आप किधर इंटरव्यू किधर दे रहे हैं, ठीक है, उधर सीरियस जवाब देना चाहिए, लेकिन उनको रिटायर होना चाहिए। बस यही मशवरा है मेरा उनके साथ। देखिए, ये ऐसे जंग नहीं हो रही, ये ऐसे मजाक हो रहा है। जंगें ऐसे नहीं होती, ठीक है, जंगें ऐसे नहीं होती। देखें, हमें पाकिस्तान तैयबा कलमा, हम कलमे के साथ हैं। इस टाइम कोई मरियम नहीं है, कोई हमारे लिए शबाज शरीफ नहीं है, कोई इमरान के, सब मुस्लिम है, सब एक है। तो इस टाइम बात करें, मरियम की बात नहीं करनी, उसका भी लेना देने नहीं है। कौन मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं पंजाबी हूँ। उठाए जा रहे हैं ना, हम बेशक जान देने के लिए तैयार हैं। पंजाबी पश्तून सब एक है। इस टाइम कलमा के साथ है इंडिया। बात सुने जी हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। फ़लस्तीन की बात है, हम बिल्कुल सामने ठहरे हैं। सऊदीया की बात है, हम बिल्कुल सामने ठहरे हैं। ईरान की बात है, अफगानिस्तान की बात है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, आर्मी हमें कहना कि हम पहले जाएंगे उनसे। मगर ये जो बात आप करते हो ना, अभी जंग के हिसाब से देखें, वो कहते हैं अगर किसी की दिल की बात निकलवानी हो ना, उसे गुस्सा दिलाओ, वो तुम्हें सारे चीज आईना दिखा देगा कि तुम तो नहीं दिलाना ना। देखिए, ऐसे तो इंडिया भी हमें गुस्सा दिला रहा है कि हम अटैक करें। इस टाइम हमें गुस्सा दिला रहा है इंडिया। हमें गुस्सा निकालना चाहिए इंडिया पे, अपनी कौम पे नहीं निकालना चाहिए। अभी हमारी कौम एक है, सब हम एक है। न्यूक्लियर पावर किस काम के लिए? यार मेरी बात सुनो, मेरी बात। पाकिस्तान एक है, हम इंडिया से नहीं डरते, ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते।
आप वो अभी 25 ड्रोन गिराएं, कल 50 गिराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने बोला है कि लाइट्स बंद करें, आप घरों में रहे। अभी आप मजमा चेक कर लें, हम किसी हमारे साथ पावर है कलमे की, हम दीन इस्लाम को follow पूरे लाहौर में है बंदा घर में। चेक करें सब जाके। आज क्राउड ज्यादा लग रहा है, क्राउड ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं है। और दूसरी बात, एक और भाई ने भी बड़ी सही बात की, माइंड नहीं करना मेरी बात। इस ये जो जंग लगी है ना, यकीन करे कि हमारे जो सियासतदान है उनका इधर में कोई लेना देना नहीं है, ना ये कर सकते हैं ना इस काबिल हैं। अवाम और आर्मी के साथ है। जो आर्मी ने करना है साथ ना, है इस टाइम हम आर्मी के साथ हैं, बाद में हम अपने मसले खड़े कर लेंगे जो भी है। इस टाइम हम आर्मी के साथ हैं। हमारे मसले तो पुराने हैं मेरी बात सुने, पाकिस्तान जिंदाबाद, अच्छा बात सुने ना, जिंदाबाद। बात सुने, देखिए पाकिस्तान की कौम क्या नारा लगाया ना चुकेगी, ना मरेगी, ना घबराएगी, ना बम से डरेगी। इंडिया की माँ की हो। आप कहते हैं हम जुल्म के खिलाफ है, कैसे हैं? मन्नू में हुआ है, जहाँ पे मर्जी होता है पाकिस्तान, हम जुल्म में हर मुल्क के इंटरनल इश्यूज होते issue हैं, होते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल इशू हो तो ड्रोन फिर के जरिए discuss नहीं कर रहे भाई, हैं। ड्रोन के जरिए हुआ है ना। आप कहते हो ना वो 10 ड्रोन मारे, जितने मारे। आप केपी से हैं, हम केपी हैं। नहीं, अपनी देखिए, लड़ाई मेरी छोड़ बात दे इस सुने, टाइम। हम लड़ाई नहीं कर हमने रहे हैं। कॉमन है, हमने हम आर्मी के समझ साथ नहीं खड़े रहे, होना आप है। बात ही नहीं समझ रहे। मैं हम- आपकी बात समझ रहा हूँ, वो हमारा इंटरनल मसला है, हमारा अंदरूनी नहीं, मसला है, नहीं, हम आप उसको बैरूनी शो नहीं मेरी कर बात सुने, सकते। नेशन की बात अगर हो रही है ना, हम बॉर्डर खोले, हम अभी जा रहे हैं। हम आपको बात हम ये आपके कहना, साथ हैं। बात तो सुने, हम आपके साथ हम ये बात कह रहे हैं हम इतने कमजोर हैं यार। भाई, सही, मैं बहुत से टॉपिक डिस्कस कर भाई, सबसे आगे पश्तून कौम है भाई, हम मुस्लिम हैं। हम बेशक एक कौम है, मगर असल बात ये है कि आज देखें, ये कहते हैं कि सुबह को ड्रोन आया, अगर उसका अगर नुकसान होगा नेशन का होगा, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे बलोचिस्तान का हो, चाहे सब नहीं डर रहे, ठीक है। हाँ, हमारी आवाम ने ये मीम्स के जरिए साबित कर दिया है कि हम नहीं डर रहे। अगर डरना होता तो हम मीम्स के जरिए भी साबित कर देते कि हम डर रहे हैं। आज खुदा की कसम, मैं दिल से मैंने दुआ किया कि अल्लाह करे वार हो जाए। क्यों? मैं नहीं डरता था, मैंने शहादत पानी है ना, तो मैंने दुआ किया कि हो जाए, हम इनको चकनाचूर करेंगे। वही बात कर रहे हैं। ड्रोन रडार में नहीं आते। करने का टाइम नहीं है। इस टाइम हम आर्मी के साथ हैं, हमें बिलीव अल्लाह पे है। भाई, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम नहीं डरते इंडिया से। अच्छा, वो ना इंडिया करे को ना, 50 बड़े हमला हो बड़े करते, स्ट्राइक हमें मसला ये नहीं बात कर रहे हैं कि हम एक ही नेशन है। जैसे आज हम जंग के टाइम ऐसे एक ही नेशन है, बाद में भी ऐसे होना चाहिए ना। निकलने देनी कुछ बोले। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। जैसे ये आज हम आता है मेरे शो में। मेरी बात सुनो, अगर इस तरह लड़ोगे तो मैं फिर शो बंद कर दूंगी। एक एक आए, कोई सेंसिबल बात करनी, कोई सेंसिबल बात करो, शोर तो फिर डलेगा ही नहीं। आज जो लाहौर में ड्रोन्स आए हैं, उससे कितना आवाम में पैनिक फैला है और क्या आवाम डर रही है? आपके सामने है, कोई पैनिक नहीं है। हाँ। पाकिस्तानी जो है वो बड़े डेयरिंग लोग हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने इसको इस तरह से लिया जैसे एक फेस्टिवल है। मैंने तो किसी के चेहरे पे कोई जो है दुख जंग सुख ऐसा फेस्टिवल ले रहे हैं। आप यकीन करें, हम बोल्ड लोग हैं, हाँ, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हाँ, कोई चक्कर नहीं। आप क्या कहेंगे? आज आपसे बात करते हैं। हमें कोई डर नहीं है। हाँ, इंडिया आज 25 ड्रोन भेजे हैं, 25 के 25 हमने गिराए हैं। हाँ, हम बिल्कुल नहीं डरते। हाँ। इंडिया ने अभी हमें पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि आप लाइट्स ऑफ करें, सो जाएं। आज आप क्राउड चेक करें, हाँ, बहुत ज़्यादा। पहले से भी ज्यादा क्राउड है। हाँ। तो इंडिया को हम बताना चाहेंगे ये कोई डरने वाली कौम नहीं है। ये कलमा को फॉलो करती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करती है। तो ये इसमें कोई डर शर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, सब हैप्पी हैं और चिल कर रहे हैं। तो इंडिया को हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, वो आपको कल न्यूज़ में पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है दुनिया इसको प्रेस कर रही है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाह रहा, और पाकिस्तान आपको कह रहा है पता कि मैं पीस चाहता हूँ, अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन हम हमला नहीं अभी करेंगे। भी हम हमले हमला की नहीं तरफ करेंगे, नहीं जा रहे हैं। नहीं हम करेंगे। डिफेंस तो अपना करेंगे, हाँ, अपना जहरी सी डिफेंस बात है, करेंगे, डिफेंस करेंगे, लेकिन हमला जानते भी हैं, जानते करना भी हैं, जानते हैं। हाँ। वो चाह रहा है इंतशार फैलाना, हमें पैनिक खौफजदा हो करना जाए, चाह रहा है, हमें हाँ, चाह रहा है, हाँ। पर हम होने वाले नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमें ये देखें, आज उन्होंने कहा जी 9 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। हम कितने ज़ादी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सुबह हुआ भी है, जो कुछ भी हुआ। क्या किया उन्होंने? पाकिस्तानी फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको जवाब दिया, गिराए, उनको गिराया, उनको दिखाया हम इतनी पावर विल रखते हैं अपने आप में। हमारे मान भी मजबूत है, हम स्ट्रांगली भी मजबूत है। हम किसी की बेगुनाह जान नहीं लेना चाहते, हम किसी के ऊपर आप हमला नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ करेंगे, आप करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आपको। हमने दिया भी, अभी भी आप देख ले, इन्होंने फ्रांस से जो लिए तैयारे, उनको हमने जवाब दिया। उनकी जो अभी
इंडिया ने तो क्या रोना, फ्रांस रो रहा है अभी, आपने मारा जो मार्केट डाउन कर दी, मार्केट हमारी डाउन कर दी है, आपने तबाह कर दिया हमारी मार्केट को, तबाह कर दिया। तो अभी हमने इंडिया को तबाह करना है, अल्लाह को हुक्म से करना है, हमने किसी के साथ ज्यादती करनी नहीं, हमारे साथ ज्यादती होगी तो हमने छोड़ना नहीं। हम मुस्लिम कौम है, हमें हम अच्छा, शर इसका पसंद जवाब नहीं दे। है। अभी देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी की एक चीज मैं बता दूं, दोनों को लाइट लेने की जरूरत है। इंडिया की आर्मी भी टॉप 10 में है और पाक आर्मी ये इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है। हम पहल करने वालों में से नहीं, हम सिर्फ दिफा करने वालों में से। हम ये चाहते ही नहीं है खून रेजी। हाँ, अगर हम पे पड़ेगी तो हम टलेंगे कोई नहीं। अब आप फीमेल हैं, वरना मैं मोदी को एक पैगाम देना चाहता था, मोदी तेरी बस आगे तो हम इस्लाम पसंद। कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है, उन्होंने हमारी Defend मजलूम किया ना फार्म के खुद ऊपर को, किया है, उन पाकिस्तान ने उनकी फौज के ऊपर जो बनता है वो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने उनके ऊपर किया है। देखा नहीं आपने, उन्होंने कोर कमांडर उसके ऊपर, ये पाकिस्तान ने उनके बॉर्डर के ऊपर हमले किए हैं, उनकी फजाई दूध में पाकिस्तान ने उनको गिराया है, उनको दिखाया है। मैं कह रही हूँ कि सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं किया, किसी बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तानी आर्मी ने भी अटैक नहीं किया है, और वो अभी भी चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते भी हम किसी मजलूम को मारे, बेनतर लोगों को मारे, किसी बेगुनाह को मारे, किसी बच्चों के ऊपर करे, औरतों के ऊपर करे। हम चाहते हैं जो हमारे साथ टक्कर ले हम उसको ही मारे, हम नहीं चाहते। उन्होंने हमारे साथ जुल्म ज्यादती की है। देखे बावलपुर में, इधर जो क्या कहते हैं मुल्तान में सब कुछ किया है उन्होंने, बेगुनाह हमारे किया है। तो इंशाल्लाह ताला इनको वो जवाब मिलेगा। आज पूरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको इख्तियार दे दिए हैं, आप जो चाहे पाकिस्तानी फौज को उन्होंने बोल दिया, आप भी उनको ईद का जवाब पत्थर से दे, वो अल्लाह के हुक्म से उनको मिल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी तैयार हैं, और तरफ से हम तैयार हैं, किसी तरीके से भी आए हम तैयार हैं। लेकिन पहला मैसेज पीस का है। हाँ जी, वो तो ज़ाहिर बात है, अभी वो हम अमन वाले लोग हैं, हम वो नहीं है इंतशारी लोग नहीं, हम किसी के साथ जुल्म करने वाले लोग नहीं हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जंग शुरू करना बहुत आसान है, फिर जंग को ख़त्म करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग इस वक्त इंडिया में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिए, तो कोई इस वक्त किसी भी किस्म का हमला पाकिस्तान की जानिब से नहीं हुआ। हाँ, अगर फोर्सेज आमने सामने है, अगर एयरफोर्स आमने सामने है, तो वो फोर्स टू फोर्स लड़ाई है। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय।